अस्सलामुअलैकुम प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान यज्ञ के इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 4 का हिंदी पुस्तक के पाठ 3 का एक कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। कहानी बच्चों, बल्कि इसे नाटक कहेंगे। ठीक है बच्चों, नाटक का नाम है जंगल में रस्साकशी। ठीक है, आइए अब मैं शुरू करता हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए पहला दृश्य देखते हैं। जंगल के कुछ जानवर घास पात खाने वाले, यानी मांसाहारी नहीं, जो घास पात खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपस में बातचीत करते हुए। आइए सबसे पहले हिरन। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से बब्बर शेर का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बिना किसी कारण के जानवरों को मार डालता है। क्या तुम लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है? कौन कह रहा है? ये हिरन। अब आगे देखते हैं जेब्रा। जेब्रा कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बब्बर शेर ने पूरे जंगल में आतंक फैला दिया है। अपने नुकीले पंजों से जब झपट कर कूदता है तो हम में से कोई न कोई उसका शिकार बन ही जाता है। बच्चों ध्यान, हिरन जो है सबसे पहले कहता है अपने दोस्तों से कि जो बब्बर शेर है आजकल उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। वह बिना किसी कारण ही जानवरों को मार डालता है। क्या तुम लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है? हिरन ने ऐसा कहा। तभी जेब्रा कहता है, बिल्कुल सही कहा हिरन। बब्बर शेर ने पूरे जंगल में आतंक फैला दिया है। आतंक होता है डर, दहशत, पूरा दहशत फैला दिया है। अपने नुकीले पंजों से जब झपट कर कूदता है तो हमें से कोई ना कोई उसका शिकार बन ही जाता है। ये किसने कहा? जेब्रा ने कहा। अब समझते हैं बच्चों आगे। तभी खरगोश कहता है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। बिना किसी कारण के बब्बर शेर किसी का शिकार नहीं करता था। अब तो जैसे हम सब से खार खाए बैठा है। उतने में खरगोश जो है कहता है कि सही, लेकिन पहले ऐसा तो नहीं था। बब्बर शेर बिना किसी कारण के बब्बर शेर किसी का शिकार भी नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा का है जो वह एकदम खार खाए बैठा रहता, हमेशा गुस्साए रहता है। तभी हिरन भी कहने लगता है हंसकर, तुम्हारी जाति के खरगोशों ने अपनी बुद्धि के बल पर शेरों को कई बार मात जो दी है, अब वह यह दिखाना चाहता है कि उसे कोई मात नहीं दे सकता। उतने में हिरन हंसकर कहता है किससे? खरगोश से, कि तुम्हारी जाति के खरगोशों ने तो अपनी बुद्धि के बल से, यानी अपने बुद्धि के बल से शेरों को कई बार मात दे चुका है, मतलब हरा चुका है। लेकिन अब उसी हार के कारण वह अपने आप को क्या कर रहा है? तुम लोगों से बदला ले रहा है। उसे कोई मात नहीं दे सकता है, इसीलिए वह हम पर खार खाए रहता है। तभी फिर खरगोश कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। समस्या तो हम घास पात खाने वाले जानवरों की है। तो क्यों ना हम हाथी की मदद से शेर को नीचा दिखाएं। एक बार बब्बर शेर की अकड़ निकल जाएगी तो फिर वह बिना कारण के हमें तंग नहीं करेगा। उसके बाद खरगोश जो है वह कहता है कि ठीक है, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। इसे कह रहे हैं हिरन से। समस्या तो हम घास पात यानी जो है शाकाहारी साग सब्जी खाने वाले जानवरों की ही है। तो क्यों ना हम हाथी की मदद से शेर को नीचा दिखाएं। एक बार बब्बर शेर की अकड़ निकल जाएगी तो यानी घमंड टूट जाएगी तो वह बिना कारण के हमें तंग नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, आगे समझेंगे। तभी नीलगाय वहाँ पर भी रहती है। नीलगाय भी रहता है और नीलगाय कहती है, अगर ऐसा हो जाए तो सचमुच में जंगल में शांति हो जाएगी। हिरन कहता है, हाँ छुटकू खरगोश, अब तुम अपनी अकल का करिश्मा दिखा ही डालो। तभी हिरन छुटकू खरगोश से कहता है कि अब तुम अपनी अकल का करिश्मा दिखा ही डालो। अब आते हैं दूसरा दृश्य में। बब्बर शेर गुस्से में बैठा हुआ है, साथ में लोमड़ी सिर झुकाए खड़ी है।
तभी बब्बर शेर कहता है, दहाड़ता हुआ कहता है, क्या कहा तुमने? हाथी ने कुश्ती का अखाड़ा खोल लिया है और सब जानवरों को कुश्ती के दांव सिखा रहा है। लोमड़ी कहती, जी महाराज, इतना ही नहीं, उसने अपने अखाड़े के सामने एक तख्ती भी लटका ली है जिस पर लिखा है, हाथी पहलवान सबसे बलवान। मैंने जब उसे कहा कि जंगल का राजा बब्बर शेर ही सबसे बलवान है तो वह जोर से हंसा और कहने लगा, ठीक है तो भेज दो बब्बर शेर को मेरे अखाड़े में। बब्बर शेर से लोमड़ी कह रही है, ठीक है ना, कि मैंने यह भी कहते सुना है, अखाड़े के सामने एक तख्ती भी लटका ली है जिस पर लिखा है कि हाथी पहलवान सबसे बलवान है। मैंने जब उससे कहा कि जंगल का राजा बब्बर शेर ही सबसे बलवान होता है तो वह जोर से हंसा और कहने लगा, ठीक है तो भेज दो बब्बर शेर को मेरे अखाड़े में। ठीक है, अब बब्बर शेर कहता है दहाड़ते हुए, उस मोटू ने मुझे ललकारा, चलो अभी करता हूँ उसकी जुबान बंद। लोमड़ी कहती है, जी महाराज, अपने सभासदों को भी ले चलते हैं। अब बब्बर शेर के साथ लोमड़ी, चीता, लकड़बग्घा, भालू चलते हुए पीछे पीछे कुछ दूरी रखकर कांपता कांपता सियार भी चलता है। उसके बाद जब उसके जितने भी सभासद यानी जितने भी उसके जंगल के लोग थे जो सभा में रहते थे, उन लोगों को भी साथ में ले लिया। लकड़बग्घा, भालू सभी चल रहे थे उसके पीछे और सबसे पीछे चल रहे थे जो कुछ दूरी पर था वह था कांपता कांपता सियार। आगे तीसरा दृश्य में देखते हैं, हाथी के अखाड़े का दृश्य। यानी बब्बर शेर की टोली पहुंचती है। अब सारे जो बब्बर शेर के जितने भी सभासद लोग थे, जितने भी टोली थे, वह अखाड़े के पास पहुंच चुके। आगे बब्बर शेर कहता है दहाड़ता हुआ, कहाँ है रे मोटू? बहुत बढ़कर बोलने लगा है, चल बाहर निकल, अब छिप कर क्यों बैठा है? हाथी हंस कर कहता है, आइए महाराज, आपकी क्या सेवा करूं? बब्बर शेर, पहले इस तख्ती को हटा और फिर अपना अखाड़ा बंद कर। हाथी कहता है, पर अखाड़े ने आपका क्या बिगाड़ा है? बच्चों ध्यान से समझेंगे। बब्बर शेर जो है वह दहाड़ता हुआ कहता है कि कहाँ है रे मोटू? बहुत बढ़कर बोलने लगा है आजकल, चल बाहर निकल, अब छिपकर क्यों बैठा हुआ है? हाथी भी हंस कर कहता है, आइए महाराज, उसका स्वागत करता है और कहता है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बब्बर शेर कहता है, पहले इस तख्ती पे जो लिखा हुआ है उसे हटाओ, फिर अपना अखाड़ा बंद करो। हाथी कहता है, पर अखाड़े ने आपका क्या बिगाड़ा है? ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं। उसके बाद बब्बर शेर कहता है, तू ऐसे नहीं समझेगा, मैं अभी अपनी शक्ति दिखाता हूँ। बब्बर शेर हाथी से कहता है कि तू ऐसे नहीं समझेगा, अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करूँगा। आगे समझिए। हाथी कहता है, ओह, शायद हाथी पहलवान सबसे बलवान लिखा होने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलिए मुकाबला कर लेते हैं। आप चाहें तो तराजू से अपना भार तौल ले या फिर मुझसे हार मान लें। उसके बाद हाथी अपनी चतुराई को भी साबित करता है। वहाँ पर कहता है बब्बर शेर से कि ओह, शायद हाथी पहलवान सबसे बलवान लिखा हुआ जो तख्ती पर है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ठीक है, हम लोग मुकाबला कर लेते हैं और तराजू पर अपना जो है वज़न तौल लेते हैं, फिर मुझसे हार मान लेना कि किसका ज़्यादा वज़न है और किसका कम है। तो बब्बर शेर कहता है दहाड़ कर, मुझे बुद्धू समझा है क्या? भारी होना और ताकतवर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। हाथी कहता है, तो फिर हो जाए कुश्ती का मुकाबला। बब्बर शेर कहता है पैर पटकते हुए, तू मुझे हराएगा, मुझे नीचा दिखाएगा। लोमड़ी जल्दी से शेर के पास पहुंचकर कान में कुछ समझाती है। किसे? बब्बर शेर को। अब लोमड़ी कहती है, महाराज, ये मोटू कुश्ती में भारी पड़ जाएगा। मुझे उस छोटू खरगोश ने बताया था कि
बस रस्साकशी करके ही हाथी को मात दी जा सकती है। बब्बर शेर कहता है, क्या बकती हो, मैं और वो मोटू रस्साकशी करेंगे तो वही जीतेगा, मतलब हाथापाई। तो लोमड़ी कहती है फुसफुसाकर, अरे महाराज, रस्साकशी दो लोगों में नहीं 2 दलों में होती है। अपने दल में मांसाहारी जानवरों को ले लीजिए, हाथी के दल में घास फूस खाने वाले कम ताकतवर जानवर रह जाएंगे। उसके बाद बब्बर शेर कहते हैं, सुनो मोटू, हम तुम्हें अकेले हराकर सबकी नज़रों में गिराना नहीं चाहते, इसलिए हम रस्साकशी का अनोखा मुकाबला करेंगे। इसमें 2 दल होंगे, मेरा दल मांसाहारी जानवरों का और तुम्हारा शाकाहारी जानवरों का। हाथी कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। तो बब्बर शेर, सुनो मोटू, हम तुम्हें अकेले हराकर सबकी नज़रों में गिराना नहीं चाहते। बब्बर शेर ने कहा, किससे? हाथी से। इसलिए हम रस्साकशी का अनोखा मुकाबला करेंगे। इसमें 2 दल होंगे, मेरा दल मांसाहारी जानवरों का और तुम्हारा दल शाकाहारी जानवरों का। तो हाथी कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं। बब्बर शेर कहता है, तो फिर पक्का रहा, कल शाम इसी अखाड़े में हम दोनों के दलों में रस्साकशी होगी। हमारी ओर से मेरी बिल्ली सही और गलत की जांच करेगी। तुम फुट वाले बंदर को चुन लो। तुम बांट वाले बंदर को चुन लो। ऐसा बब्बर शेर ने हाथी से कहा। अब आइए चौथा दृश्य। ठीक है बच्चों, आगे समझते हैं। जंगल में चहल पहल का वातावरण है। जगह जगह अनोखी रस्साकशी, जंगल में दंगल के पोस्टर लगे हैं। हाथी के दल में नीलगाय, घोड़ा, जेबरा, भैंसा, गधा, हिरन है। हाथी अपने दल के साथ बातचीत करते हुए, आइए सबसे पहले हाथी कहता है, साथियों, यह अक्ल और बल दोनों का मुकाबला है। मैं अपनी कमर में रस्सी लपेटकर सबसे पीछे जमीन में धंस कर बैठ जाऊंगा। आप सब के पास एक खास चीज है, खुर, उसी का सही उपयोग कीजिएगा। खुर मतलब जो पैरों में जो नाखूनें होती है शायद, उसी को कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे। शेर के दल में चीता, लकड़बग्घा, बाघ, भेड़िया, भालू, लोमड़ी, सियार आदि है। दोनों दल अखाड़े में आमने सामने खड़े हो जाते हैं और बंदर और बिल्ली अखाड़े के बीच में रेखा खींचकर रस्सी के बीचों बीच लाल फीता बांध देते हैं। रस्साकशी होगा यहीं पर ही। ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब सबसे पहले बंदर कहता है, साथियों, जंगल की सबसे अनोखी रस्साकशी शुरू होने जा रही है। जब बिल्ली 1 2 3 बोलेगी और मैं सीटी बजाऊंगा, तब दोनों दल अपनी अपनी ओर की रस्सी उठाकर अपने पाले की ओर खींचेंगे। वही रस्साकशी, यानी जोर से खींचना रस्सी को पकड़कर। आगे, रस्साकशी शुरू होते ही दोनों दल के जानवर रस्सी उठाकर अपने पाले की ओर खींचते हैं। शुरू में लगता है मानो बब्बर शेर की टीम का पलड़ा भारी है, किंतु हाथी जमीन में धंस कर बैठा है, उसे कोई हिला भी नहीं पाता। इतनी देर में शाकाहारी जानवर अपने अपने खुरों में रस्सी को फंसा लेते हैं और जोर लगाकर अपनी ओर खींचते हैं। मांसाहारी जानवरों के गद्दीदार पांवों से रस्सी फिसलने लगती है, उनसे खून निकलने लगता है। उनके नुकीले नाखून टूटने लगते हैं। देखते ही देखते हाथी की टीम रस्सी अपने पाले में खींच लेते हैं। अन्य जानवर तालियां बजाते हैं। बंदर और बिल्ली हाथी के दल की विजयी घोषित करते हैं। बब्बर शेर, बाघ, चीता, लकड़बग्घा, भालू, लोमड़ी सब के पांव से खून निकलने लगता है।
नाखून टूट जाते हैं। शेर दहाड़ कर बंदर की ओर झपटता है, किंतु बंदर तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता है। बच्चों, जैसा कि अभी आपने पढ़ा सुना, ठीक है बच्चों, कि रस्साकशी में जब शुरू होती है तो जानवर रस्सी उठाकर अपने पाले की ओर खींचते हैं। शुरू में लगता है मानो बब्बर शेर की टीम का पलड़ा भारी है, किंतु हाथी जमीन पर धंस कर बैठा हुआ है पीछे एकदम सबसे। उसे तो खींच नहीं कोई सकता है, उसे कोई हिला भी नहीं सकता है। इतनी देर में शाकाहारी जानवर अपने अपने खुरों में रस्सी को फंसा लेते हैं पैरों तले और जोर लगाकर अपनी ओर खींचते हैं। मांसाहारी जानवरों के गद्दीदार पांवों से रस्सी फिसलने लगती है और उनसे खून निकलने लगता है। ठीक है बच्चों, उनके नुकीले नाखून भी टूटने लगते हैं और देखते ही देखते हाथी की टीम रस्सी अपने पाले में खींच लेती है और अन्य जानवर तालियां बजाने, यहाँ पर जितने भी सारे जानवर थे देख रहे थे, वह जीत की तालियां बजाने लगते हैं और बंदर और बिल्ली हाथी के दल को विजयी घोषित करते हैं, यानी उसे जीत का ऐलान करते हैं कि ये जो दल है जीत गया है। अब बब्बर शेर, बाघ, चीता, लकड़बग्घा, भालू जितने भी लोमड़ी से वह सब उसके पाँव से खून निकलने लगता है, नाखून उसके टूट जाते हैं और शेर बेचारा दहाड़ कर क्या करता है, बंदर पर झपटता है। बंदर भी चालाक, वह झपट से क्या करता है, क्या तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता है। तो बच्चों, कहानी, ये जो नाटक थी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इस नाटक को लिखने वाले थे डॉक्टर मधु पंत। बच्चों, आप लोग इसका शब्दार्थ याद कर लेंगे और इससे संबंधित प्रश्न आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।